हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 15 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस समूह ने तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ए टाटा समूह, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी अदानी समूह, डी महिंद्रा समूह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अदानी समूह होगा। अदानी समूह ने तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से एक अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ये सेंटर 48 मेगावाट क्षमता का होगा और यह पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा संचालित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में तेजी से बढ़ रही एआई, क्लाउड सेवाओं और डेटा स्टोरेज की मांग को पूरा करना है। अदानी पोर्ट्स एवं एसीजेड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अदानी ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 के दौरान इस परियोजना का ऐलान किया। समूह के अनुसार ये ग्रीन डेटा सेंटर ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता के उच्चतम मानकों का पालन करेगा। यह नया निवेश अदानी समूह के पिछले 3 वर्षों में तेलंगाना में किए गए 10,000 करोड़ रुपए के व्यापक निवेश का हिस्सा है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रश्न नंबर 2, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एआई कौशल विकास के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए इन्फोसिस, बी IBM, सी गूगल, डी माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला की उपस्थिति में हुआ। इस साझेदारी का मुख्य लक्ष्य कृत्रिम मेधा यानी एआई कौशल के विकास को बढ़ावा देना है। समझौते के तहत माइक्रोसॉफ्ट अपने बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से 15,000 से अधिक नियोक्ताओं और भागीदारों को श्रम मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विसेज NCS प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मांडविया ने कहा कि यह साझेदारी भारत की अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल तैयार करने की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। CEO सत्य नडेला ने भी इस अवसर पर भारत में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हुए उल्लेखनीय विस्तार की सराहना की। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में 2015 में 19% आबादी थी, जबकि 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 64.3% हो गया। इससे 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को लाभ हुआ है। ई-श्रम और NCS जैसे मंचों में एआई को अपनाकर हम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं और मार्च 2026 तक 100 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNA7 की 7वीं बैठक किस शहर में शुरू हुई है? ए किगाली, बी अदीस अबाबा, सी नैरोबी, डी दार एस सलाम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नैरोबी होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNA7 की 7वीं बैठक केन्या के नैरोबी में शुरू हो गई है। इस सभा का मुख्य एजेंडा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की 2026 से 2030 तक की मध्यम अवधि रणनीति मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी पर सहमति बनाना है, जो वैश्विक पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को निर्धारित करेगी। हालांकि सदस्य देशों के बीच इस रणनीति के शब्दों और दायरे को लेकर गहरे मतभेद उभरे हैं, जिससे इसकी स्वीकृति पर विवाद बना हुआ है। कुछ देश वर्तमान प्रारूप को स्वीकार करना चाहते हैं, जबकि अन्य संशोधन की मांग कर रहे हैं। UNEP गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। प्रमुख दाताओं की ओर से योगदान में कटौती के कारण इसके नियमित बजट में 20% और पर्यावरण कोष एनवायरमेंट फंड में 11 से 12% की गिरावट आई है, जिससे संगठन बाहरी सहायता पर अधिक निर्भर हो गया है। सभा में वाइल्डफायर, जंगलों में आग और ग्लेशियर संरक्षण जैसे विषयों पर केवल 15 मसौदा प्रस्तावों पर विचार चल रहा है, क्योंकि राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण रासायनिक प्रदूषण और प्लास्टिक संकट जैसे मुद्दों पर ठोस प्रगति की उम्मीद कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर देश इस रणनीति पर सहमत नहीं हो पाते हैं,
तो ये यूएनईपी के आगामी 5 वर्षों के काम को प्रभावित करेगा और वैश्विक पर्यावरणीय प्रयासों की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े कर सकता है। प्रश्न नंबर 4, दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किस देश में लागू हुआ है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस, डी जापान। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध मंगलवार आधी रात से लागू हो गया है, जिसके तहत टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की पहुंच रोक दी गई है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का कहना है कि यह कदम बच्चों को उनका बचपन वापस दिलाने और माता-पिता को मानसिक शांति देने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बच्चों को फोन से दूर रहकर खेल, संगीत और किताबों पर ध्यान देने की सलाह दी है। नए कानून के तहत सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को बच्चों को ब्लॉक करने का आदेश है, अन्यथा उन्हें $3.3 करोड़ तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जहां माता-पिता और बाल अधिकार पैरोकार इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ किशोरों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए इस कानून को अदालत में चुनौती भी दी है। प्रश्न नंबर 5, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? ए सुंदर पिचाई, बी सत्य नडेला, सी नील मोहन, डी एलन मस्क। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नील मोहन होगा। प्रश्न नंबर 6, भारत पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी कहां करेगा? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी हैदराबाद। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली होगा। भारत पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन की सह मेजबानी करने जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से भारत 17 से 19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये शिखर सम्मेलन दुनिया भर के चिकित्सा जगत के दिग्गजों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाएगा। इस सम्मेलन का अंतिम लक्ष्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को विश्व भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ एकीकृत करना है। शिखर सम्मेलन से पहले केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रतापराव जाधव की अध्यक्षता में एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतापराव जाधव ने अपने संबोधन में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों की वैज्ञानिक विश्वसनीयता को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI जीवनशैली और गैर संक्रामक रोगों के समाधान के लिए नैदानिक और नीतिगत अनुसंधान में अहम भूमिका निभा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा में नवाचार, साक्ष्य आधारित अभ्यास और भविष्य की रणनीतियों पर गहराई से विचार विमर्श करना है। ये वैश्विक शिखर सम्मेलन सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में कौन से भारतीय गेंदबाज अपने क्रिकेट करियर में टेस्ट, वनडे, ODI और T20 अंतर्राष्ट्रीय T20I तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं? ए जसप्रीत बुमराह, बी मोहम्मद शमी, सी भुवनेश्वर कुमार, डी रविचंद्रन अश्विन। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जसप्रीत बुमराह होगा। प्रश्न नंबर 8, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स PETA इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से किसे नामित किया गया है? ए आलिया भट्ट, बी प्रियंका चोपड़ा, सी रवीना टंडन, डी कंगना रनौत। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रवीना टंडन होगा। प्रश्न नंबर 9, IIT मद्रास और इंडिया AI मिशन संयुक्त रूप से ग्लोबल AI कॉन्क्लेव का आयोजन कहां करेंगे? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई होगा। IIT मद्रास और इंडिया AI मिशन ने चेन्नई में एक ग्लोबल AI कॉन्क्लेव आयोजित करने की घोषणा की है। इस कॉन्क्लेव का मुख्य लक्ष्य सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। ये कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आयोजित किया जा रहा है,
जो एआई के क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को स्थापित करेगा। कॉन्क्लेव में एआई सुरक्षा और शासन ढांचे को आगे बढ़ाने, साथ ही ग्लोबल साउथ के लिए एआई सेफ्टी कॉमन्स एक साझा वैश्विक ढांचा स्थापित करने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चेन्नई कॉन्क्लेव फरवरी 2026 में नई दिल्ली में होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का एक पूर्वाभ्यास है। इस आयोजन में सरकारी नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता और विशेषज्ञ भाग लेंगे ताकि एआई शासन और नवाचार के लिए वैश्विक स्थानीय संतुलित ढांचा तैयार किया जा सके। प्रश्न नंबर 10, ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने की? ए दुबई, बी अबू धाबी, सी रियाद, डी दोहा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी होगा। अबू धाबी में ग्लोबल एआई शो 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है एआई 2031 एक्सीलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स। इस शो में दुनिया भर के प्रौद्योगिकी लीडर, शोधकर्ता और नीति निर्माता एक मंच पर जमा हुए हैं, जहां चर्चा हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई किस तरह वैश्विक नवाचार को बदल रहा है। विशेषज्ञों ने माना कि नए कोडिंग उपकरणों के कारण अब गैर तकनीकी पृष्ठभूमि वाले लोग भी आसानी से एप्लीकेशन बना सकते हैं। पश्चिमी एशिया, जिसमें अब पूंजी, प्रतिभा और शिक्षा का सही तालमेल है, डिजिटल परिवर्तन और स्मार्ट इनोवेशन के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। यह विश्वास जताया गया है कि यह क्षेत्र अगले 2 वर्षों में वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व नवाचारों का नेतृत्व कर सकता है। शो में मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और एथिकल एआई जैसे प्रमुख विषयों पर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के 6 मुख्य स्तंभों में नियामक ढांचे, स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और जलवायु बुद्धिमत्ता क्लाइमेट इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। यूएई सरकार की गोल्डन वीजा जैसी पहलों ने उच्च कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित किया है, जिससे नवाचार के इकोसिस्टम को मजबूती मिली है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा समर्थित ये शो भविष्य के लिए नैतिक, स्केलेबल और समावेशी एआई प्रणालियां बनाने की क्षेत्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फोर्ब्स 30 सूची में जगह बनाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? ए आर्किन गुप्ता, बी रितेश अग्रवाल, सी निखिल कामत, डी विजय शेखर शर्मा। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक हाल ही में कहां खोला? ए सियाचिन, बी कारगिल, सी गलवान, डी तवांग। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गलवान होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।